हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे। तो देख दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 पेपर आपके अप्रैल महीने में शुरू होने वाला है। तो लास्ट 15 दिन बचे बस आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए रैपिड फायर टेस्ट कवर करेंगे। पढ़ो वही जो आपके पेपर में छपेगा। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना मिस किए एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आपका पेपर अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जापान की राजधानी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान की राजधानी की अपनी बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था। विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बता सकते हैं। इससे एग्जाम की तैयारी आपकी और भी अच्छी तरीके से होती हुई चलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस। चोरी चोरा जो कांड हुआ था, ये जो घटना घटित हुई थी, ये 1922 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द तेलंगाना स्टेट एस्टेब्लिश्ड। तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। दाचीगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। बात करते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है। द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन। प्रसिद्ध जो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है ये स्थित आपके नेपाल देश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। वो इज ऑल्सो नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के बीच आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाती है। और वीडियो को एंड तक पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो से एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो देखिए दोस्तों, बाल श्रम निषेध का जो वर्णन किया गया है ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 24 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का क्या है, समय लगता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि डैश में बनाई गई? आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर हिज समाधि वाज मेड इन। तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो समाधि बनाई गई थी वो मगहर में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आयतन, वॉल्यूम, इसके अलावा वेग, त्वरण, बल, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स कॉल्ड? ठीक है, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष तथा झाड़ियों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पौधों में जल का परिवहन डैश के माध्यम से होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स हैपन थ्रू आउट। पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये ऑप्शन नंबर ए जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? वो इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया गया था वो मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किडनी स्टोन डैश की बनी होती है? किडनी स्टोन इज मेड ऑफ। बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, तो किडनी जो स्टोन्स होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की क्या है, बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक? तो देखिए दोस्तों, जो क्यूसेक होता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा पानी का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित है? विद व्हाट इज द टर्म हाइपरटेंशन रिलेटेड? हाइपरटेंशन जो शब्द है ये ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता डैश होती है? वैलेंसी ऑफ नोबल गैस डैश इट ऑकर्स। तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जल से बर्फ बनना, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज का क्या है, एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर? तो देखिए दोस्तों, जो बादल होते हैं वो उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ध्वनि तरंगे डैश से होकर यात्रा नहीं कर सकती है? साउंड वेव्स कैनॉट ट्रेवल थ्रू आउट। ध्वनि जो तरंगे होती है वो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात यानी कि वैक्यूम से होकर ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? विच इज यूज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर बी, ईईजी का प्रयोग क्या है, किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यूप्राइट किसका अयस्क है? क्यूप्राइट इज वूज और। बात करते हैं क्यूप्राइट के बारे में, तो जो क्यूप्राइट है वो कॉपर यानी कि तांबे का क्या है, अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नींबू, सिरका तथा संतरे का पीएच मान कितना होता है?
व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, विनेगर एंड ऑरेंज। नींबू, सिरके तथा संतरे का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने रैपिड फायर टेस्ट में टॉप 30 प्रश्न कवर किए। आपका वीडियो में क्या स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।